जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के 1.1 के बारे में। तो सबसे पहला उसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है देखते हैं। तो अब सबसे पहले उसमें क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट को मानते हैं। जैसे है भाज्य को क्या मान लेते हैं, ए। क्या मान लेते हैं, ए। और भाजक को मान लेते हैं क्या, भाजक को मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, बी। और भागफल को मान लेते हैं क्यों। क्या मान लेते हैं, भागफल को क्यों। और उसके बाद शेष को मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर। और ये जितने भी मान हैं सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक ये क्यों माने हैं आगे चल के थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सबसे आसान तरीका समझते हैं। देखिए पहले 5 से हम क्या करते हैं, 7 में भाग देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो अब देखिए ये जानते होंगे सब को, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। उसका देखिए कितने बार में कटेगा, कितने बार में, एक बार में भागा लगेगा। कितने बार में लगेगा, एक बार में। तो 1 दिए, 5 उतार दिए। अब इससे माइनस करेंगे तो कितना उतरेगा, 2 उतरेगा। ये मेरा क्या हो गया, शेष। ये मेरा क्या हो गया, शेष। ये मेरा क्या बच गया, शेष। तो शेष देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, इस दोनों को हम क्या किए थे, गुना कर सकते हैं। चूँकि इसका क्या है, गुणज है। तो इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं 7 बराबर 5 गुना, और उसके बाद इसको 1 प्लस जो मेरा शेष बता उसको जोड़ देते हैं। जोड़ दिए तो ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुना 1 का है कि 5 गुना 1 करेंगे 5 और 2 कितना जोड़ देंगे, कितना होगा, 7। इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 7 मेरा क्या था, भाज्य। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य लिख सकते हैं। तो भाज्य यहाँ पे लिख दीजिए। अब बराबर है तो बराबर का चिन्ह दीजिए। उसके बाद दीजिए ई क्या है, 5 मेरा क्या है, भाजक। क्या है, 5 मेरा भाजक। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भाजक। क्या लिख सकते हैं, भाजक। इसके जगह पे हम लिख दिए भाजक गुना। उसके बाद क्या है, 1 मेरा क्या है, ई भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भागफल। क्या लिख सकते हैं, भागफल। उसके बाद जोड़ 2 मेरा क्या है, शेष है। क्या है, शेष है। 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, शेष। क्या लिख दिए, शेष। बस यही तो मेरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को तो हमको देखना था। यही कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही तो हमको देखना होता, यही कर दिए। अब देखो भाज्य को हम क्या माने हैं, ए। क्या माने हैं, ए। क्या माने हैं, ए। तो यहाँ पे भाज्य के जगह पे ए लिख दिए। उसके बाद भाजक को हम क्या माने हैं, बी। क्या माने हैं, बी। तो इसके जगह पे क्या लिख दिए, बी। उसके बाद गुना क्या है, भागफल। तो भागफल क्या लिख दिए, गुना बी क्यों। या तो इसको इनटू में लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए बी क्यों। उसके बाद प्लस शेष। क्या है, शेष आर। क्या लिख दिए, आर। उसके बाद देखिए एक चीज और याद रखना है, जहां क्या है, जहां इसमें कुछ नियम कानून होते हैं। क्या होते हैं, तो एक चीज याद रखना है, जब भी होगा इससे, ठीक है, भाज्य से हमेशा छोटा होगा भाजक। भाज्य से हमेशा छोटा क्या होगा, भाजक। तो भाज्य मेरा भाज्य क्या है, ए है। ए से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा कौन सी, बी। ए से हमेशा छोटा क्या होगा, बी। ए से हमेशा क्या होगा, छोटा बी। और एक चीज़ याद रखना, शेष हमेशा क्या आएगा, शेष हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा या बराबर। शेष हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। इसलिए बराबर होता, यहाँ जब भी आएगा 0 आएगा। मान लीजिए अगर 0 से बड़े आएगा, ठीक है, शेष हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर। आगे चलते हैं, ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इसको अब देखिए इसके सवाल कैसे बनता है। अब आगे चलते हैं, 1.1 का पहला नंबर सवाल लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो पहला, तो आप लोग देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखें कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो अब देखते हैं उसी पर कुछ सवाल हैं। 1.1 का पहला नंबर सवाल देखते हैं, उसी पे आधारित है। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल कहता है 35 और 135 और 225 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसको क्या करते हैं, पहले इसको भाग विधि से पहले उधर बगल में बना लेते हैं।
हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सजा देंगे। तो लिखते हैं 135 से किस में भाग देंगे, तो कितने में देंगे 225 में, ठीक है 225 में भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा, एक बार में विभाजित हो गया तो एक बार में भाग देते हैं तो कितना होगा 135। अब देखिए इससे माइनस करेंगे तो कितना उतरेगा 90, कितना उतरेगा 90। अब 90 में किससे भाग देंगे 135 में, क्या देंगे 135 में। अब कितने बार में चलेगा, एक बार में। अब फिर माइनस करते हैं तो कितना होगा 45, कितना होगा 45। अब इससे फिर भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 90, इसमें भाग देते हैं तो 2 बार में क्या होगा पूरी तरह ये विभाजित हो गया। तो यहाँ पे शेष क्या बच गया मेरा 0। अब इसी को क्या करना अच्छी तरह से इधर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे क्या कर देना है, सजा देना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, मतलब A क्या होता है BQ, क्या होता है BQ प्लस R, यही कहता है यूक्लिड विभाजन। इसी पे तो सजाना है। तो अब देखिए यहाँ पे A का मान क्या है मेरा 225 और B का मान कितना है 135 और Q का मान मेरा क्या है 1 और शेष का मतलब R का मान कितना है 190। उसी को तो इसमें बैठा देना है। तो A का मान कितना है 225 लिख दिए। अब B का मान कितना है 135। इस दोनों में किसमें गुना का रिलेशन है तो गुना कर दिए। उसके बाद देखिए तो Q का मान मेरा क्या है 1 लिख दिए और R का मान कितना है 90, तो प्लस 90, यही तो बैठाना था। इसको चरण 1 कर दीजिए, क्या कर देते हैं चरण 1, क्या कर देते हैं चरण। अगला चरण में चलते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं भाजक सब कुछ बदल गया। अब इतना को मून दीजिए, अब इतना को देखिए इसका एक ई क्या मेरा हो गया भाज, ई क्या मेरा हो गया भाजक, ई क्या हो गया भागफल और नीचे क्या हो गया शेष। तो अब की बार भाज क्या लेंगे 135, क्या लेंगे 135 बराबर। अब मेरा क्या हो गया भाजक मेरा क्या है 90, उसके बाद गुना भागफल मेरा कितना है 1, उसके बाद जोड़ शेष कितना मेरा है 45। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 45। उसके बाद चलते हैं चरण 3 में, क्या चलते हैं चरण 3 में, क्या चलते हैं चरण 3 में। अब चरण 3 में देखिए फिर से बदल गया, यहाँ से मून के ऊपर छोड़ दीजिए तो यहाँ मेरा ई क्या हो गया भाज्य हो गया, भाजक हो गया। उसके बाद क्या हो गया ये क्या हो गया मेरा भागफल और मेरा शेष क्या है 0, क्या है शेष 0, क्या है शेष 0। तो यहाँ पे देखते हैं अब देखिए क्या हो गया 90 बराबर। उसके बाद क्या आ गया 45 गुना क्या हो जाएगा 2 और शेष क्या बचा 0, शेष मेरा क्या बच गया 0। तो अब देखिए अतः HCF बराबर HCF बराबर क्या हो जाएगा मेरा 45, कितना हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। लास्ट में जिससे विभाजित होता है पूरी तरह, जहाँ पे शेष 0 होता है उसी को क्या बोलते हैं HCF, वही क्या होता है मेरा HCF। तो पहला नंबर सवाल बन गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। तो पहला नंबर आपने सवाल देखा, अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। आपको लगता है कि भारी होगा, लेकिन बहुत आसान है, पहले नंबर के सवाल से भी आसान है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे भाग विधि से पहले सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 196 से भगा किस में देंगे 38 और 220 में क्या कर देना है भाग देना। तो पहले कितने बार में विभाजित करेंगे, एक बार में से कितना होगा 196। तो अब घटाइए इसको, तो अब 12 में इससे पैसा लेगा तो कितना होगा 12 में 6 आएगा तो 6 बचेगा, इससे पैसा लेगा तो इसका 17 में 9 आएगा तो कितना बचेगा 8, उससे फिर 2 बचा तो 2 में 1 जाएगा तो 1। अब बगल में क्या था 2, तो 2 को क्या कर देना है उतार देना, 2 को क्या कर देना है उतार देना है। 2 को उतारे अब कितने बार में कटेगा 9 बार में। 9 बार में कितना होगा 1764, कितने बार में कटेगा 9 बार में, तो 9 से कितना होगा 1764। अब देखिए इसको क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कीजिए, फिर इससे पैसा लेगा तो 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, उससे फिर पैसा लिया तो इसके बाद कितना बचेगा 15 में 6 आएगा कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। इधर तो फिर 0 आ जाएगा। तो अब बचा था इधर 0, तो 0 को क्या कर देना उतार देना। अब देखिए कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, कितने बार में से 5 बार में, 5 बार में 980 हो जाएगा। तो कितना शेष बचा 0, कितना बचा 0। ये तो देखिए इसमें तो अगला फिर पॉइंट उन पे बनाना है। इसको चरण 1 ही में खत्म हो गया, तो चरण 1 ही में इसको खत्म करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है A = BQ प्लस R, क्या कहता है BQ प्लस R। बस इस पे सिर्फ क्या कर देना बैठा देना। तो A का मान कितना है 38 220 = अब देखिए क्या है भाज्य कह रहा मेरा क्या है
38 220 और भाजक क्या है 196 और उसके बाद भागफल क्या है 195, क्या है 195 और शेष मेरा क्या बच गया 0, क्या बच गया शेष क्या मेरा है 0। तो शेष क्या कर दिया 0, जहाँ पे शेष 0 बचेगा उसका भाजक जो होता है वही मेरा क्या होता है HCF। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः HCF बराबर क्या हो गया HCF बराबर क्या आ गया 196। तो दूसरा नंबर सवाल खत्म। अगले चलते हैं अब तीसरा नंबर सवाल की और तो आपने दूसरा नंबर सवाल देखा। अब चलते हैं तीसरे नंबर की सवाल की ओर। तो ये भी बहुत ही आसान है, कुछ भारी उड़ी न है। तो अगले चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। तो तीसरा नंबर सवाल मेरा क्या है 255 और क्या है 867। अब देखिए 255 से क्या करेंगे 867 में क्या कर देंगे भाग देंगे। तो 867 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो कितने बार में कटेगा 3 बार में लेते हैं, ठीक है। 5 तिया 15 के 5 बाकी रल 1, 5 तिया 15 116 बाकी रल 1 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। इससे अब घटाएंगे 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 6 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 0 और 8 में 7 घटेगा तो कितना बचा 1। अब इसको क्या करना है 255 से 255 में क्या कर देना है भाग देना है। अब कितने बार में कटेगा 2 बार में, कितने बार में 2 बार में। तो कितना हो जाएगा 204, गुना करने का कितना होगा 204। तो 204 हुआ। तो अब चलते हैं। अब देखिए 5 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1, उसके बाद 5 में 0 जाएगा तो 0 ही है 5 बचेगा, ठीक है। तो अब इधर 0 ही जाएगा। तो अब क्या करते हैं 102 में क्या कर देते हैं भाग देते हैं, क्या कर देंगे भाग देंगे। कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। तो कितना होगा 102। तो शेष मेरा क्या बच गया 0, माइनस करने पे शेष क्या बच गया मेरा 0, शेष क्या बच गया 0। तो अब चलते हैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं बैठाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेरा क्या कहता है तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या कहता है r, बी क्यू प्लस r क्या कहता है बी क्यू प्लस r। तो बी क्यू प्लस r कहता है। तो a मेरा भी क्या है भाज्य यहाँ है। तो भाजक मेरा कहाँ है यहाँ है, भागफल कहाँ है यहाँ है, शेष मेरा कहाँ है यहाँ है। तो यहाँ पे बैठा देते हैं। तो a का मान क्या है 867, क्या है 867 और b का मेरा मान क्या है 255 गुने q का मान कितना है 3 है प्लस r का मान क्या है 102। चरण इसको क्या कर देते हैं 1, चरण 1, ठीक है। चरण क्या कर दिए 1। अब चरण 2 में चलते हैं। अब चरण 2 में चलते हैं। चरण 2 में मेरा देखिए क्या है भाज्य 255 कितना है 255, क्या है 255। उसके बाद मेरा भाजक कितना है 102, कितना है 102। उसके बाद भागफल कितना है 2 और शेष मेरा क्या है 51, कितना है शेष 51 लिख दिए। अब चरण 3 में चलते हैं। चरण 3 में चलते हैं, ठीक है। तो चरण 3 में देखिए मेरा भाज्य कितना है 102, भाज्य कितना है 102 और भाजक कितना है 51 गुने। उसके बाद देखिए शेष मेरा कितना है, पहले भागफल देखते हैं। भागफल कितना है 2 और शेष मेरा क्या है 0। जहाँ पे शेष 0 बचता है, ठीक है, तो वहीं का मेरा भाजक क्या आ जाता है HCF, क्या आ जाता है HCF। अतः HCF का मान कितना हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, यही मेरा आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग देखें कि 1.1 का पहला नंबर सवाल बनाए हैं। तो अब अगले वीडियो में 1.1 का दूसरा नंबर तीसरा नंबर सवाल बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।